साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर आ रही है कि बिहार की जानी मानी गायिका मैथिली ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रही है। ये बड़े शर्म की बात है और मैथिली ठाकुर को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। साथियों, इस वीडियो को आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। कहानी शुरू से शुरू करते हैं। उत्तर बिहार का एक जिला है मधुबनी, जो नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। मेरा अपना जो गांव है विजयी सलेमपुर, वो भी मधुबनी जिले का ही हिस्सा है। मधुबनी जो है वो मधुबनी पेंटिंग्स की वजह से, मधुबनी की चित्रकला की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसी मधुबनी में एक जगह है बेनीपट्टी, और ये मैथिली ठाकुर उसी बेनीपट्टी की रहने वाली है। इसके पिता का नाम रमेश ठाकुर है और माता का नाम जानकी ठाकुर है। ये जो इसके पिता हैं रमेश ठाकुर, ये संगीत के शिक्षक हुआ करते थे, म्यूजिक टीचर हुआ करते थे। और जब मैथिली ठाकुर बहुत छोटी थी, बच्ची थी, तभी से उसके पिता ने उसको संगीत की शिक्षा देनी शुरू कर दी। और देखिए, मैं बता दूं, ये जो संगीत है, मौसीकी जिसको कहते हैं, म्यूजिक, वो बहुत अच्छी चीज है। सच पूछिए तो संगीत ही से कोई व्यक्ति सभ्रांत बनता है, सभ्य बनता है। ये कहा जाता है कि जिसको सुर की समझ नहीं है वो असुर है। तो इसलिए हर व्यक्ति को सुर की समझ होनी चाहिए। और मुझे खुद संगीत में बहुत रुचि है, मैं गीत संगीत सुनता रहता हूँ। तो मैथिली ठाकुर को उसके पिता ने ही संगीत की शिक्षा देनी शुरू की, मौसीकी की तालीम। और जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो उसने एक रियलिटी शो में हिस्सा लिया जिसका नाम था राइजिंग स्टार। आप जानते हैं कि टीवी चैनलों पर बहुत सारे रियलिटी शोज दिखाए जाते हैं, जिसमें जो नवोदित गायक गायिका हैं, नए जो लड़के लड़कियां हैं, उनको मौका दिया जाता है, प्लेटफॉर्म दिया जाता है अपनी प्रतिभा को दिखाने का। और मैथिली ठाकुर इसके काफ़ी आगे तक पहुंच गई, फाइनल तक पहुंच गई। और वो इस राइजिंग स्टार शो में रनर अप रही, यानी कि उसने दूसरा स्थान प्राप्त किया। लेकिन उससे उसकी पूरी देश भर में पूरे देश में उसकी पहचान बन गई मैथिली ठाकुर की। उसके बाद मैथिली ठाकुर को जगह जगह लोगों ने बुलाना शुरू किया, एक लोक गायिका के तौर पर, भक्ति रस की गायिका के तौर पर। और उसके बाद धीरे धीरे उसने पैसे भी कमाने शुरू किए। कहा जाता है कि वो एक परफॉर्मेंस का, एक शो में आने के लिए 5 लाख रुपए लेती है, और महीने में वो 15 तक शो कर देती है। यानी महीने में मैथिली ठाकुर की मोटा मोटी कमाई जो है वो 75 लाख रुपए है। तो एक बड़ी कमाई है, वो भी सिर्फ 25 साल की वो है। तो इस हिसाब से उसने काफ़ी कामयाबी हासिल की है, बहुत कम उम्र में बहुत कामयाबी हासिल की है। तो ये सब बातें हैं, लेकिन अभी एक खबर आई कि मैथिली ठाकुर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। क्योंकि मैथिली ठाकुर अपने पिता रमेश ठाकुर के साथ, भाजपा नेताओं के साथ, बीजेपी नेताओं के साथ मिलने गई। नित्यानंद राय उस मीटिंग में थे, जो केंद्र में मंत्री हैं, भारत सरकार में मंत्री हैं। और विनोद तावड़े भी मौजूद थे, जो बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं, इंचार्ज। उसके बाद से ये कयास लगाने लगे कि अभी तो बिहार में चुनाव होने वाले हैं 15-20 दिन बाद, उसमें मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ सकती है। और या तो वो बेनीपट्टी से चुनाव लड़ सकती है या अलीनगर से चुनाव लड़ सकती है। इसको लेकर काफ़ी विवाद भी शुरू हो गया है, क्योंकि बेनीपट्टी से इस समय भाजपा विधायक, बीजेपी के एमएलए विनोद नारायण झा हैं, जो बहुत पुराने नेता हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं। उनके समर्थक गुस्सा गए हैं कि इतने सीनियर नेता का टिकट काट के मैथिली ठाकुर को दिया जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये वो। एक तरह से पार्टी के भीतर बगावत भी शुरू हो गई है। फिर ये बात भी फैली है कि मैथिली ठाकुर हो सकता है बेनीपट्टी से नहीं लड़के अलीनगर की सीट से लड़े,
और अलीनगर से अभी बीजेपी का ही एमएलए है मिश्री लाल यादव, भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव। वो बेचारे इतने दुखी हो गए हैं कि कल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी में पिछड़ी जातियों की कोई पूछ नहीं है और मिश्री लाल यादव अब राष्ट्रीय जनता दल में आरजेडी में शामिल होने वाले हैं, ऐसी चर्चा है। तो पूरी कहानी संक्षेप में यही है कि गायिका मैथिली ठाकुर सियासत में कदम रख रही है और बीजेपी के टिकट पर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने वाली है। और मैं इसको एक बहुत शर्मनाक हरकत समझता हूँ, मैथिली ठाकुर की बहुत शर्मनाक हरकत है। क्योंकि सबसे पहले कि मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कोई पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं, ये कोई राजनीतिक दल है ही नहीं। भले ही इसके चमचे कितनी बार बता दें कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, ये है वो है, असल में भारतीय जनता पार्टी गुंडे मवालियों का, अपराधियों का एक गिरोह है, गैंग है, जो लोगों को धर्म की अफीम खिलाकर हिंदुस्तान को लूट रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी राजनीति है वो नफरत की राजनीति है, खासकर मुसलमानों के प्रति नफरत की राजनीति है। इसलिए भाजपा को भारत जलाओ पार्टी भी कहते हैं। वो पूरे देश में नफरत की आग लगाती है और मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करके, कभी बाबरी मस्जिद तोड़ के, कभी लव जिहाद के मुद्दे पर मुसलमानों के खिलाफ, कभी उर्दू के मुद्दे पर मुसलमानों के खिलाफ, कभी घुसपैठियों के मुद्दे पर मुसलमानों के खिलाफ, अलग अलग मुद्दे उठाकर वो मुसलमानों पर हमले करती रहती है। पूरी भाजपा की सियासत नफरत की सियासत है, घृणा की राजनीति है। और साथ ही साथ भाजपा जो है वो पूंजीपतियों की दलाल भी है, सेठ सेठानियों की दलाल भी है। इसलिए भाजपा का कैरेक्टर यही है कि राम नाम जपना, सेठ सेठानी अपना। मतलब राम नाम की बात कीजिए, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा कीजिए अयोध्या में, और काम सारे सेठ सेठानियों का कीजिए। जो हमारे देश का नालायक प्रधानमंत्री है, नालायक वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, आप सभी जानते हैं, दुनिया जानती है कि वो गौतम अडानी का चपरासी है। गौतम अडानी एक पूंजीपति है, कैपिटलिस्ट है, और नरेंद्र मोदी उसका चपरासी है, उसका नौकर की तरह काम करता है। और मोदी रोज 18-18 घंटे मेहनत करता है सिर्फ इसलिए कि गौतम अडानी का मुनाफा बढ़े। इसलिए 11 साल से मोदी इस देश का प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन मोदी ने आम आदमी के लिए एक काम नहीं किया है। मैं आपको याद दिला दूं मोदी के वादे, 2014 के वादे। उसने कहा था कि 100 दिनों में हिंदुस्तान का काला धन विदेश से आ जाएगा। एक भी पैसा विदेश से नहीं आया, उल्टे भारत को लूट के लोग भाग गए। विजय माल्या लूट के भाग गया, नीरव मोदी लूट के भाग गया, मेहुल चोकसी लूट के भाग गया। मोदी ने कहा था कि हर हिंदुस्तानी के बैंक खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। आज सुबह भी मैंने अपना बैंक अकाउंट चेक किया है, 15 पैसा नहीं आया है। आज आप भी अपना बैंक अकाउंट चेक कर लीजिएगा। मोदी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दी जाएगी। कायदे से 11 साल में 22 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन ये बिल्कुल जुमला साबित हुआ। मोदी के समय में सेना में नियमित बहाली खत्म कर दी गई है। सेना में अब अग्निवीरों की बहाली होती है और अग्निवीरों को 4 साल के बाद रिटायर कर दिया जाता है। उनको ना पेंशन मिलता है और कोई दूसरी सुविधा नहीं मिलती। ये दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है कि 75 बरस का बूढ़ा मोदी सफेद दाढ़ी के साथ कुर्सी से चिपका हुआ है, संन्यास नहीं ले रहा है, और 28 साल की उम्र में अग्निवीरों को रिटायर कराया जा रहा है। ये देख लीजिए कितना क्रूर मजाक है इस देश के युवाओं के साथ। मोदी ने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटीज बनेंगे देश में, एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बना। मोदी ने कहा था बुलेट ट्रेन चलेगी, एक भी बुलेट ट्रेन नहीं चली। तो पूरे देश का मोदी ने कहते हैं कि बंटा धार कर दिया है। ये नरेंद्र मोदी नहीं, सरेंडर मोदी है। डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर करके खड़ा रहता है, चीन के सामने सरेंडर करके रखता है। डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर ऑपरेशन सिंदूर में युद्ध विराम करता है, सीज फायर करता है। चाइना गलवान घाटी पर कब्जा कर लेता है और मोदी की जुबान नहीं खुलती है। तो ऐसा नालायक प्राइम मिनिस्टर है और उसकी पार्टी ही का नाम बीजेपी है, जो सिर्फ देश को तोड़ने का काम करती है, और कमल छाप उसका चुनाव चिन्ह है। इसलिए ये कहते हैं कि कमल नहीं ये कांटा है, इसने देश को बांटा है।
तो ये तो भाजपा का हिसाब किताब है। यदि बिहार के संदर्भ में भी देखा जाए, जहाँ से मैथिली ठाकुर आती है, तो बिहार में भी भाजपा ने बंटाधार किया है। बिहार में बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, युवाओं में हताशा चरम पर है। और मैथिली ठाकुर उस वक्त कहाँ थी जब बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर लाठियां बरस रही थी पटना में? तब तो मैथिली ठाकुर कहीं नहीं दिखाई दी। तब तो वो अपने एक शो से 5 लाख रुपए कमा रही थी। मैथिली ठाकुर उस समय कहाँ थी जब शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठियां बरसाई जा रही थी? मैथिली ठाकुर उस समय कहाँ रहती हैं जब सिपाही और दरोगा अभ्यर्थियों पर लाठियां बरसाई जाती है? बिहार में बड़े बड़े संकट आते हैं, मैथिली ठाकुर कहीं नहीं दिखाई देती है। लेकिन आज विधायक बनने के लिए उसका पिता जो है रमेश ठाकुर, वो ब्राह्मण कार्ड खेल रहा है। रमेश ठाकुर कह रहा है कि लालू यादव के समय ब्राह्मणों को मारा जाने लगा, उन पर हमले किया जाने लगा। बताइए कितनी घटिया बात है कि चुनाव आया नहीं, बेटी लड़ने वाली नहीं है, कि पूज्य पिता ने ब्राह्मण कार्ड निकालना शुरू कर दिया है। क्या मैथिली ठाकुर एमएलए बनेगी तो सिर्फ ब्राह्मणों का काम करेगी, दलितों का काम नहीं करेगी, पिछड़ी जातियों का काम नहीं करेगी, मुसलमानों का काम नहीं करेगी, कायस्थों, राजपूतों, भूमिहारों का काम नहीं करेगी? तो ये यहाँ पर तमाशा चल रहा है। मैथिली ठाकुर को नेहा सिंह राठौड़ से सबक सीखना चाहिए। नेहा सिंह राठौड़ भी बिहार की ही रहने वाली है। मैथिली ठाकुर मधुबनी की है तो नेहा सिंह राठौड़ कैमूर की रहने वाली है। वो भी लोक गायिका है, भोजपुरी में गाती है, लेकिन सत्ता की दलाली नहीं करती है, सत्ता से सवाल करती है। नेहा सिंह राठौड़ ने यूपी पर सवाल किया था, यूपी में क्या काबा? उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है ढोंगी आदित्यनाथ ऐसा बौखला गया कि उसने नेहा सिंह राठौड़ के घर पर 2 जीप भरकर पुलिस वाले भेजे। ऐसा लगा कि ओसामा बिन लादेन के अड्डा पर रेड हुआ और उसको धमकाने की कोशिश की गई। लेकिन नेहा सिंह राठौड़ नहीं डरी। नेहा सिंह राठौड़ के जो हस्बैंड है हिमांशु सिंह, वो दृष्टि आईएएस में काम करते थे। दृष्टि आईएएस ने उनको नौकरी से निकाल दिया जिससे कि ढोंगी आदित्यनाथ खुश हो जाए। लेकिन नेहा सिंह राठौड़ नहीं झुकी। हर मुद्दे पर, हर जन सरोकार के मुद्दे पर नेहा सिंह राठौड़ सरकार से लोहा लेती है, सवाल पूछती है। तो दो गायिकाओं का फर्क देखिए, दोनों कम उम्र की लड़कियां हैं, नेहा सिंह राठौड़ और मैथिली ठाकुर। नेहा सिंह राठौड़ सत्ता से टकराती है, सवाल करती है, सत्ता को जगाने का काम करती है, पब्लिक को जगाने का काम करती है। और ये मैथिली ठाकुर ब्राह्मण कार्ड खेल के विधायक बनने का सपना देख रही है। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से मैथिली ठाकुर को लानत मलामत भेजता हूँ। कहता हूँ कि शर्म हया हो मैथिली ठाकुर में, तो उसे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।